वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान के मॉडल सेट संख्या 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग मॉडल सेट संख्या 1 डिस्कस किए थे। अगर अभी तक आपने मॉडल सेट संख्या 1 के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मॉडल सेट संख्या 2 में भी हम लोग कुल 80 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये 80 क्वेश्चन को आप स्वयं से भी हल करते जाइएगा और 80 में आप कितना स्कोर कर पाए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ? फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच, फ्रांस एवं इटली के बीच, फ्रांस एवं पर्सा के बीच या फिर फ्रांस एवं रूस के बीच। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प तीसरा। क्या हो जाएगा? विकल्प तीसरा, फ्रांस एवं पर्सा के बीच। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ तो फ्रांस एवं पर्सा के बीच। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789 ईस्वी में, 1791 ईस्वी में या 1801 ईस्वी में या फिर 1804 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, 1804 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? नरेंद्र देव ने, जयप्रकाश नारायण ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर राम मनोहर लोहिया ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, हिंद स्वराज की रचना किसने की? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, भगत सिंह। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना किस वर्ष हुई? 1851 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में या फिर 1914 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, 1851 ईस्वी में। याद रखिएगा, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना 1851 ईस्वी में किया गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प तीसरा, यानी कि पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया? 1920 तुर्की, 1920 जर्मनी, 1930 फ्रांस या 1930 इंग्लैंड। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर विकल्प तीसरा और विकल्प चौथा ये दोनों हो गया गलत। अब देखिए 1920 दो ऑप्शन में दिया गया है। अब ये हुआ कहाँ था? तो ये जो है भारत में ही चला गया था। किसके समर्थन में? तो तुर्की के समर्थन में, तुर्की के खलीफा को बचाने के लिए यहाँ पर खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8, किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई? ब्रेटन वुड्स, न्यू डील, सार्क या G8। इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, ब्रेटन वुड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? मद्रास में, कलकत्ता में, गोवा में या फिर बम्बई में। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, यानी कि गोवा में। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 1961, 1971, 1975 या फिर 1980। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, 1971। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11, रूमॉल इज ब्यूटीफुल किन की रचना है?
बुट्टनलैंड या फिर आर के नारायणन या फिर डी सुब्बाराव या फिर सुमेसर। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा सुमेसर। सुमेसर के द्वारा रूमॉल इज ब्यूटीफुल रचना की गई। रूमॉल इज ब्यूटीफुल की रचना किसके द्वारा की गई? तो सुमेसर के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? 9, 5, 10, 7। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा 7। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का प्रावधान संविधान की किस धारा में वर्णित है? 21, 22, 23 या फिर 24। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला 21। बिहार में किस प्रकार की मिट्टी का फैलाव सर्वाधिक क्षेत्र पर है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा? विकल्प पहला जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प पहला। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प पहला झारखंड। अगला क्वेश्चन दिया गया है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या फिर सौर ऊर्जा। इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? पटना, मदुरई, बंगलौर या फिर भागलपुर। इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा बेंगलोर। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल या फिर पंचायती राज संस्थाएं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा पंचायती राज संस्थाएं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19, कोसी नदी घाटी परियोजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? 1950, 1948, 1952 या फिर 1955। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प चौथा 1955। याद रखिएगा कोसी नदी घाटी परियोजना का शुभारंभ 1955 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया 1974, 1984, 1975, 1980। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा 1975। अगला क्वेश्चन दिया गया है जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है? नॉर्वे, डेनमार्क, भारत, श्रीलंका। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का वो हो जाएगा विकल्प तीसरा यानी कि भारत। अगला क्वेश्चन दिया गया है संघीय व्यवस्था में एक सरकार कितने स्तरों की होती है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा त्रिस्तरीय। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, उत्तराखंड या केरल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक बात आवश्यक नहीं है? संगठन, आधारभूत सिद्धांतों पर इसके सदस्यों में एकता, शिक्षित सदस्यता या फिर राष्ट्रीय हित। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा शिक्षित सदस्यता। राष्ट्रीय दल के निर्माण के लिए शिक्षित सदस्यता की कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी तीनों आवश्यक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसके नेतृत्व में 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? लोकनायक, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, मोरारजी देसाई या फिर चंद्रशेखर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला राजस्थान। क्या हो जाएगा? विकल्प पहला राजस्थान। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27,
भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई 1950, 1951, 1905 या फिर 1915। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, क्या हो जाएगा, तो 2015। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई 1950, 1951, 2005 या फिर 2015। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2015। अगर तारीख पूछा जाए तो याद रखिएगा 1 जनवरी, क्या हो जाएगा, 1 जनवरी। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना की गई और नीति आयोग जो है योजना आयोग को बदल करके किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? उच्च शिक्षा की व्यवस्था, खाद्यान्न की व्यवस्था, लोकतंत्र को सशक्त बनाना या जनसंख्या पर नियंत्रण। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन दिया गया है संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, अमेरिका। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित कौन है? कृषि, वानिकी, विनिर्माण या फिर परिवहन। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, यानी कि विनिर्माण। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31, किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर या फिर ए एवं बी दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, ए और बी दोनों। किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? पटना, रोहतास, सिवान या फिर शिवहर। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, शिवहर। याद रखिएगा शिवहर का प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर चारों जो विकल्प दिया गया है उसमें सबसे कम है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, यानी कि विकसित। इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? नोकिया, डाबर, सैमसंग, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, डाबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शीर्ष पर है व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक, बीमा कंपनियां या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, इनमें से सभी। सरकार की नवीन आर्थिक नीति है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37, भारत में सूचना का अधिकार कानून की शुरुआत किस राज्य से हुई? राजस्थान, दिल्ली, बिहार, पंजाब। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, राजस्थान। भारतीय मानक ब्यूरो है भारत की प्रमुख मानकीकरण संस्था या फिर एक अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था या एक राज्य की मानकीकरण संस्था या उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, क्या हो जाएगा, विकल्प पहला, भारत की प्रमुख मानकीकरण संस्था। अगला क्वेश्चन दिया गया है बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या फिर पश्चिमी क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, उत्तरी क्षेत्र। यानी कि बिहार का जो उत्तरी भाग है वो बाढ़ग्रस्त रहता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40। देखिए हम लोग बहुत जल्द क्वेश्चन नंबर 40 पर पहुंच गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 40 जो दिया गया है वो दिया गया है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चकोर या आयताकार। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, आयताकार।
अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 41। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1844 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में या फिर 1867 ईस्वी में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा 1848 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 42। मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1920, 1926, 1929 या 1932? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा 1926। याद रखिएगा, मजदूर संघ अधिनियम 1926 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1838, 1881, 1928 या 1932? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा 1928। क्या होगा? 1928। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 45। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट या बिटुमिनस? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला एंथ्रासाइट। याद रखिएगा, कोयले का सर्वोत्तम जो किस्म है वो एंथ्रासाइट कोयला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 46। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है 20.5%, 15.5%, 10.5% या फिर 25.5%? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा 10.5%। याद रखिएगा, 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी 10.5% है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 47। तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत से शुरू किया गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा आंध्र प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1934, 1935, 1948 या 1951? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा 1935 ईस्वी। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार, उड़ीसा, हरियाणा या गोवा? देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, उसमें से किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गया, शिवहर, पटना, नालंदा? इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 50 का वो होगा विकल्प तीसरा पटना। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ? 1800, 1868, 1928 या 1938? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा 1928। याद रखिएगा, 1928 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 52। भारत की, यहाँ पर भारत होना चाहिए, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलोर? इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई। अगला क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय आय का अर्थ है सरकार की आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय या फिर पारिवारिक आय या उत्पादन के साधनों की आय? तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 53 का वो हो जाएगा विकल्प चौथा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? लोहा, तांबा, चांदी व सोना या फिर पित्तल? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प चौथा यानी कि पित्तल। क्या हो जाएगा? विकल्प चौथा यानी पीतल। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 55। विनिमय का सर्वोत्तम साधन माध्यम है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है वस्तु, चेक, मुद्रा या फिर प्रतिज्ञा पत्र? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा मुद्रा। अगला क्वेश्चन दिया गया है एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन, स्वचालित टॉकिंग मशीन, स्वचालित टेकिंग मशीन या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा विकल्प पहला स्वचालित टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 57, बीलर का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार या उत्तरी बिहार? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा उत्तरी बिहार। किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा यानी कि कोसी। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? गंडक, कोसी, मेची, गंगा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, कुशहा तटबंध कोसी नदी पर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है पश्चिमी बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन है? दामोदर, महानदी, बराकर या फिर गंगा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला। यहाँ पश्चिमी बंगाल दिया गया है, बंगा नहीं है, बंगाल है। पश्चिमी बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन सी है? तो हो जाएगा दामोदर। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र या अनुकेंद्र या कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, अधिकेंद्र। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है सबसे खतरनाक तरंग कौन है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग? इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। क्या हो जाएगा? विकल्प तीसरा, एल तरंग। सबसे खतरनाक तरंग हो जाएगा एल तरंग। क्या हो जाएगा? एल तरंग। अगला क्वेश्चन दिया गया है दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, लेनिन, बिस्मार्क या गांधी? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? एम.एन. रॉय, पी.एन. राय या पी.सी. राय या ए.के. सेन? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, एम.एन. रॉय। हिंद चीन किसके अधीन है? फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, अमेरिका? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, फ्रांस। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रभक्ति? इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला। इसका सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा? तो विकल्प पहला। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 67, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916, 1918, 1920 या 1922? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, 1916। अगला क्वेश्चन दिया गया है हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? फान बोई चाऊ या फिर हुइन फूसो या क्वांग या बाओ दाई? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर विकल्प दूसरा, हुइन फूसो। क्या हो जाएगा? हुइन फूसो। बिहार के प्रमुख नदी घाटी परियोजना है सोन नदी घाटी परियोजना, रिहंद नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना या भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, सोन नदी घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 70, किसकी लकड़ी बहुत कड़ी होती है? ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में, हेमलॉक, शीशम, देवदार या सागवान? इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 70 का वो हो जाएगा विकल्प चौथा, सागवान। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल या कछुआ? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, डॉल्फिन। सदाबहार वन किस प्रक्षेत्र में पाया जाता है? उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन दिया गया है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका विकल्प दिया गया है लौह अयस्क, मैग्नीज, टीन, तांबा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा यानी कि मैग्नीज। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 74, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा यानी कि सौर ऊर्जा। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर पंचायती राज व्यवस्था? इसका जो सही आंसर है वो
होगा विकल्प चौथा यानी कि पंचायती राज व्यवस्था। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक दो रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए लेते हैं कि ताकि आपको ध्यान में ये रहे कि हम इससे पहले भी ये क्वेश्चन किए हुए थे, तो इसका आंसर जो है गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 76, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953, 1956, 1960 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा 1956। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 77, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? कोलकाता, दिल्ली, पटना, चेन्नई। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा यानी कि चेन्नई। संविधान के अनुसार भारत है राज्यों का संघ, अर्ध लोकतंत्र, अभिजन तंत्र या फिर तानाशाही व्यवस्था। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला यानी कि राज्यों का संघ। याद रखिएगा संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या 10 मार्च। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा 8 मार्च। सूचना के अधिकार संबंधी कानून बना 2004, 2005, 2006 या 2007। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा 2005। याद रखिएगा सूचना के अधिकार संबंधी कानून 2005 ईस्वी में बना। कब बना? तो 2005 ईस्वी में। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 80 तक आप सभी को समझ में आया होगा।